Dear students, welcome to the online classes of microbiology, that is your paper first. And today I am going to explain you about bacteria of medical importance. तो आप जानते हैं कि बैक्टीरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लाइफ के लिए, और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मेडिकली इम्पोर्टेंस, मतलब जिनका हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में काफ़ी महत्व है, पर्टिकुलरली इन पैथोजेनिसिटी मीन्स आई विल डिस्कस मोर अबाउट पैथोजेनिक बैक्टीरिया टुडे. सो आपको पता है कि जो मैक्सिमम डिजीज़ होती हैं हम ह्यूमन बॉडी में, वो आपके बैक्टीरिया बेस्ड होते हैं या वायरस बेस्ड होते हैं. तो मैं आज आपको बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, उन बैक्टीरिया के क्लासेस के बारे में बताऊंगा, और उनका जो शेप एंड साइज, इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो आप ध्यान से देखिए. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में बता रहा हूँ. तो ये इसमें एक ग्रुप फर्स्ट में स्पाइरुला या अदर कप शेप बैक्टीरिया को रखा जाता है. तो स्पाइरुला एज नेम इंडिकेटिंग, ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हैं जो जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और इनका शेप स्पाइरल एज वेल एज हेलिकल हो सकता है. और दूसरा है इसमें ग्रुप सेकंड इज विब्रियो और कोमा शेप्ड. तो पहले ग्रुप फर्स्ट को थोड़ा एलाबोरेट करते हैं. तो ग्रुप फर्स्ट में मेन जो बैक्टीरिया है दैट इज कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, जो बैक्टीरियल डायरिया को कॉज करता है. और दूसरा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अल्सर कॉजिंग बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर कॉज करता है. सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंड बैरी मार्शल एंड रॉबिन वेरेन ने ये सबसे पहले बताया था कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर. सो इस डिस्कवरी के लिए इनको 2005 में नोबेल प्राइज़ दिया गया. तो सेकंड ग्रुप इज विब्रियोज, जो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है. तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये भी, और इसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है दैट इज़ विब्रियो कॉलेरी. सो विब्रियो कॉलेरी आपने सुना होगा इसका नाम. ये कॉलरा कॉज करता है, हैजा कॉज करता है, और ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है. तो ये वाटर में रहता है, और ये द कॉलरा टॉक्सिन विच इज क्लास मॉडल ऑफ बैक्टीरियल एंटेरोटॉक्सिन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर स्ट्रेन ऑफ इकोलाई. सो इकोलाई के कुछ स्ट्रेन भी विब्रियो कॉलरा के टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल रीजन में. जो थर्ड ग्रुप में मैंने इंक्लूड किया हुआ है ग्राम नेगेटिव एरियोबिक रॉड शेप्ड एंड कोकाई शेप्ड. रॉड शेप्ड जनरली बेसिलस होते हैं, और कोकाई शेप्ड आर स्पेरिकल बैक्टीरिया. So as name refer to gram-negative bacteria, phenotypically related to the members of the genus Pseudomonas. तो इसमें जो सबसे फेमस बैक्टीरिया है दैट इज Pseudomonas, और इसमें Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis, Bordetella pertussis, Haemophilus influenza, और इतने टाइप के बैक्टीरिया हैं. तो मैं बेसिकली 4 बैक्टीरिया को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट इज Pseudomonas aeruginosa. ये ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन है. इट इज़ लीडिंग कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. जो जनरली हॉस्पिटल बेस्ड, जो हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, उसके लिए Pseudomonas aeruginosa रिस्पॉन्सिबल है. और इसकी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इरेडिकेट होने में काफ़ी समय लगता है बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू मोस्ट माइक्रोबियल एजेंट्स, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा है. तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है. दूसरा है वूपिंग कफ कॉजिंग बैक्टीरिया दैट इज Bordetella pertussis, और इस वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी कहते हैं. और वूपिंग कफ या काली खांसी हिंदी में इसको बोला जाता है. इसका वैक्सीनेशन आजकल दिया जाता है बच्चों को, जो अलॉन्ग विथ डिफ्थीरिया एंड टिटनेस. तो इस टीके को डीपीटी का टीका भी बोलते हैं. D for diphtheria, B for Bordetella or pertussis, and T for tetanus.
थर्ड वन इज नेसेरिया गोनेरी। सो ये इट इज अ मेजर एसटीडी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। और चौथा इसमें है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, और ये भी मेनिंजाइटिस को कॉज कर सकता है, यानी कि दिमागी बुखार को कॉज करता है। और हीमोफाइलस समटाइम्स इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके कारण कोल्ड भी हो सकता है और आपके लंग रीजन में इन्फेक्शन हो सकता है। फोर्थ ग्रुप है जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का, दैट इज एंटेरिक्स। एंटेरिक्स मीन्स जो इंटेस्टाइनल रीजन में जो बैक्टीरिया रहते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ई कोलाई इज ए वेरी फेमस एंटेरिक बैक्टीरिया, एसेरिया कोलाई। और एसेरिया कोलाई के कुछ स्ट्रेन पैथोजेनिक होते हैं और कुछ स्ट्रेन बेनिफिशियल भी हैं हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी में ये सिम्बायोटिक फॉर्म में रह सकते हैं। अगर ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं तो ये फिर एरोबिक कंडीशन में पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अभी तक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ई कोलाई का यूज बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी कंडीशन में होता है, क्योंकि ये इजीली कल्टीवेट हो जाता है लैब में। और इसमें सबसे पहले ई कोलाई का जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया है। और जितने भी क्लोनिंग पर्पज की रिसर्च होती है, क्लोनिंग करने के लिए हम किसी भी हेट्रोजीनस जीन को क्लोन करना है, सपोज एनी ह्यूमन जीन यू कैन क्लोन इन ई कोलाई, तो ई कोलाई का यूज आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए भी होता है। तो ई कोलाई इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज वेल एज इन माइक्रोबायोलॉजी। जो अदर एंट्री ग्रुप हैं उसमें सिगेला आपका एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है, इसके अलावा साल्मोनेला एंटेरिडिस और कुछ साल्मोनेला टाइफी, तो ये टाइफॉइड कॉजिंग में बैक्टीरिया, तो ये भी आपके एंट्रिक बैक्टीरिया के टाइप हैं। ग्रुप फिफ्थ इज पायोजेनिक कोकाई। पायोजेनिक मीन्स द पस फॉर्मिंग या पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन करके पस फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई जैसे स्टेफाइलोकोकस और ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आते हैं। और ग्राम निगेटिव भी होते हैं कुछ पायोजेनिक कोकाई, वो हैं नेसेरिया गोनेरी एंड नेसेरिया मेनिंजाइटिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी स्ट्रेन्स, ये ग्राम पॉजिटिव हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पर्पल कलर के दिखते हैं, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपके पिंक कलर के दिख रहे हैं। तो इसमें स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, however नेसेरिया गोनेरी एंड मेनिंजाइटिस आर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो इनको यहाँ पे डिटेल में मैंने बताया है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आपके पिंपल्स एंड बॉयल्स कॉज कर सकते हैं, वुंड इन्फेक्शन करता है, निमोनिया कॉज कर सकता है। दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये भी मोर स्पेसिफिकली बीटा हीमोलिटिक ग्रुप का एक बैक्टीरिया है, और ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, जिसको बैक्टीरियल टॉक्सिन्स कहते हैं। और ये जनरली टॉन्सिल्स को भी, या स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन जो होता है आपके गले में कभी खराश होती है, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, जो एज नेम इंडिकेटिंग ये निमोनिया कॉज करता है ह्यूमन में। और ये तीनों आपके ग्राम पॉजिटिव हैं। फिर में ग्राम निगेटिव होते हैं, इसी में दो पायोजेनिक बैक्टीरिया के एग्जांपल मैंने यहाँ दिया, नेसेरिया गोनेरी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज कर सकता है, और नेसेरिया मेनिंजाइटिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैन कॉज मेनिंजाइटिस, जो दिमागी बुखार कॉज करता है। और छठा ग्रुप है इसका जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसका एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के बाहर एक मोटी लेयर, एक कैप्सूल की लेयर बना देते हैं, जिसको एंडोस्पोर कहते हैं। और ये एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया पर्टिकुलरली बेसिलस होते हैं, मीन्स रॉड शेप्ड हैं, इलोंगेटेड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं। इसका इम्पोर्टेंट एग्जांपल है बेसिलस एंथेरिकस, जो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है पर्टिकुलरली इन कैटल एंड शीप, और ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा इसमें क्लस्ट्रीडियम बोटेलिनम, आपने इसका नाम सुना होगा, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। और थर्ड है इसमें क्लस्ट्रीडियम टिटेनी, जो टिटनेस कॉज करता है। तो होप कि आपकी नॉलेज इलेबोरेट हुई होगी रिगार्डिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और अदर माइक्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स के बारे में, अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा. सो टिल देन टेक केयर. If you have any question, you can write me on my WhatsApp. Thank you.